तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट कि अभी तक अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा तो पहले जाकर फिल्म को देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो मैं ये मान कर चलूँगा कि आपने फिल्म देख रखी है और इस फिल्म से रिलेटेड कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है कि ये फिल्म आपको देखना भी चाहिए या फिर नहीं, तो ऊपर आई बटन पर आपको मूवी रिव्यू का भी लिंक मिल जाएगा, तो उसको देख आप तसल्ली कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं कहानी पे। तो उससे पहले कुछ डाउट और कन्फ्यूजन को क्लियर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक सवाल है, जैसे बल्थासर का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और काफ़ी ज़्यादा शातिर था, लेकिन फिल्म के एंड में जिस तरीके से किंग ने उसको लात मारकर भगा दिया, ये थोड़ा सा एक तरीके से बचकाना सा ही लगता है कि एक इंसान जिसके पास जादुई आईना था, तो सोचिए उसने किस तरीके से पूरी दुनिया घूमकर उस जादुई आईने को हासिल किया होगा। और इसके अलावा जिस तरीके से उसने खुद राजा बनने की प्लानिंग की थी, जिस तरीके से उसने सब कुछ सेट करके रखा था, और यहाँ पर इतनी आसानी से राजा उसको अपने राज्य से बाहर निकाल देता है, वो भी एकदम बेइज्जत करके। तो ये कुछ समझ में नहीं आया कि मतलब एक इंसान जो इतनी प्लानिंग करता है, उसके पास ताकत थी, सब कुछ था, उसके पास दिमाग भी था और उसने प्लानिंग भी बना कर रखी थी, और एक ऐसे इंसान को इतनी आसानी से किसी ने धक्के मारकर निकाल दिया, तो यहाँ कोई लॉजिक तो बनता ही नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर अब सबसे बड़ा और सबसे क्या बोलेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि वो जो महारानी थी वो अचानक से गायब हो जाती है और सालों बाद फिर वापस में हमें दिखाया जाता है कि एंड में वो आईने में बातचीत करती है अपनी बेटी के साथ और फिर वापस आ जाती है। तो यहाँ पर सोचिए मतलब कितना बेवकूफ़ी भरा सीन हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है कि सोचिए अगर मैं 4-5 दिन के लिए गायब हो जाऊं तो मेरे घर वाले दुनिया भर में सवाल पूछने लगेंगे, यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे, या फिर अगर मैं पहुंच जाऊं घर जैसे तैसे करके तो मुझसे 10 सवाल तो ज़रूर पूछेंगे कि मैं कहाँ था, क्या कर रहा था। लेकिन जैसे ही ये जो क्वीन है वो वापस जब घर आती है, ना ही उसकी बेटी उससे कोई सवाल पूछती है और ना ही किंग कोई सवाल पूछता है, जबकि सवाल तो किंग को पूछना चाहिए कि कहाँ थी, क्या कर रही थी और आखिर इतने दिनों तक गायब होने की वजह क्या थी। तो ऐसा कुछ भी ये किंग उसको पूछता नहीं है। तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ तो ये किंग ही है, जो कि हमें पूरी फिल्म में उसकी हरकतों से तो समझ ही आता है। इसके अलावा यहाँ पर जो क्वीन है वो ये बोलती है कि मुझसे मत पूछना कि मैं इतने दिनों तक कहाँ थी, मैं क्या कर रही थी, ये वो वगैरह वगैरह। तो शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि क्वीन को कहीं ना कहीं बल्थासर जो महामंत्री था उसी ने किडनैप करके रखा हुआ था कहीं पर बेसमेंट में या कहीं भी जेल वगैरह में। लेकिन जिस तरीके से जो क्वीन है वो गायब होने के बाद फिर से वापस आ जाती है अपने से, तो ये बात तो साफ हो जाती है कि वो खुद ही गायब हो गई थी और खुद ही वापस आ गई थी। तो यहाँ पर वो क्यों गायब हुई थी, किस वजह से, इसके बारे में कुछ खास मैं यहाँ पर आपको जवाब नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सारा कन्फ्यूजन और बहुत ही ज़्यादा डाउट्स आ जाते हैं, और मैं अगर कुछ भी अपनी एक्सप्लेनेशन दूंगा फिर वो मैच नहीं करेगा तो सही नहीं होगा। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको रिव्यू में भी बताया था, जो कि आप देख भी सकते हो आई बटन पे, वहाँ पर भी मैंने आपको क्लियरली इसी का ही जिक्र किया था, वो मिस्ट्री जिसको पूरी फिल्म में मिस्ट्री की तरह यूज़ किया गया था, तो उसको एंड में भी तोड़ मरोड़ के सीक्वल तक के लिए धकेल दिया गया, जहाँ पर हमारे सवालों के जवाब हमें मिले नहीं। खैर उस पर हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, अब आते हैं कहानी पर और जड़ से समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हमको इस फिल्म में देखने को मिला क्या। तो देखिए जो प्रिंसेस है वो अपनी माँ के गायब होने से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, और दूसरी तरफ यहाँ पर किंग ने वो जो सारी जिम्मेदारी है अपनी बेटी की वो महामंत्री को सौंप दिया था, और महामंत्री राजा बनने के चक्कर में था और यहाँ पर प्रिंसेस पर ध्यान नहीं देता था, ध्यान देता था लेकिन सिर्फ उसकी हरकतों पे, ताकि वो काबू में रहे और उसकी बात सुने, जो कि वो सुनती नहीं थी। तो बस ऐसे दिन बीत रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और इसी दौरान वो किताबें वगैरह पढ़ रही थी रात को, और एक किताब पढ़कर उसने ख़त्म कर ली, तो उसके दिमाग में आइडिया आया कि चलो और एक किताब पढ़ लेते हैं। जिसके बाद वो बुक शेल्फ में जाती है, वहाँ से बुक्स उठाती है अच्छी खासी कोई भी, लेकिन उसी दौरान उसे एक चमकता तड़कता भड़कता एक बुक मिलता है, जिसको वो लेने के लिए जाती है लेकिन वो गिर जाती है। उसी दौरान वो उसे बुक मिलती है, जैसे वो बुक को खोलती है तो उस बुक में कुछ ऐसा जादू होता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है क्या पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस फिल्म में यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर हमें वो किताब दिखाई जाती है जो कि एक तरीके से एक पैरेलल यूनिवर्स को जोड़ने का काम करती थी, जहाँ पर दूसरी ओर हमें एक और दुनिया देखने को मिलती है जो कि इसी के पैरेलल चल रही है, क्योंकि दोनों का जो टाइम पीरियड है वो एक ही जैसा था,
टाइमलाइन में कोई फ़र्क नहीं था। तो उस वजह से हम ये मान कर चलेंगे कि ये पैरेलल यूनिवर्स के बारे में जिक्र किया जा रहा है यहाँ पे। तो पैरेलल यूनिवर्स में जैसे ही वो एंटर करती है तो उसे एक नई दुनिया देखने को मिलती है, जहाँ पर जो लोग हैं वो बौने किस्म के लोग हैं, और वहाँ पर वो उसकी मुलाकात ड्रेगोशा से होती है, जहाँ पर वो रोज़ जाकर उसी पैरेलल यूनिवर्स में घूमती है, लाइफ एंजॉय करती थी, क्योंकि उसके पिताजी बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान रहते थे और उस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते थे। तो उसके पास बस एक लौता ऑप्शन था कि वो पैरेलल यूनिवर्स में बार बार जाती थी और अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करती थी, हंसती थी, खेलती थी और ड्रेगोसा के साथ मज़ा मस्ती करती थी। लेकिन एक बार क्या हुआ कि वहाँ पर उसे एक जादुई आईना दिखाई दिया, जो कि सेम आईना उसे देखने को मिलता है किसके पास, उसी महामंत्री बल्थासर के पास। तो जिसके बाद वो उसके अंकल, ड्रेगोशा के अंकल रा से बात करती है, पूछती है इस बारे में, तो वो कुछ बताने को रेडी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर फिर एक रात को जब उसको किसके बारे में, महामंत्री यानी कि बल्थासर के प्लानिंग के बारे में पता चलता है कि वो किस तरीके से प्लानिंग्स वगैरह बना रहा है और आईने के ज़रिए वो किस तरीके से जो किंग है उसको हिप्नोटाइज कर रहा है और उसको एक तरीके से मार कर खुद राजा बनने की कोशिश करना चाहता है। तो इसके बाद वो ड्रेगोसा से मदद मांगती है और दूसरी बात कि वो अपनी माँ से भी मिलना चाहती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो आईना है जो पैरेलल यूनिवर्स के उस पार है, जहाँ ड्रेगोसा और बाकी ड्रैगन्स और छोटे छोटे बौने रहते हैं, तो वहाँ और इस तरीके की इस तरफ की दुनिया में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो ये है कि वहाँ का जादू यहाँ और यहाँ का जादू वहाँ काम नहीं कर सकता है। जिसके बाद वो वापस से ड्रेगोसा की मदद लेकर इस दुनिया में आते हैं, यानी कि अपनी असली दुनिया में, जहाँ पर वो बड़ी मुश्किल से जो बल्थासर का आईना है उसे चुरा लेते हैं और अपनी माँ से कांटेक्ट कर लेती है, वो उससे बातचीत करती है। जिसके बाद उसकी माँ वापस आ जाती है उसे मिलने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था। और यहाँ पर जो किंग है उसको बल्थासर की सारी चीज़ें या फिर सारी जो मंशाएं हैं वो पता चल जाती